लाइमलाइट है और भैया यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल एकदम टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आए हैं प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल तो सबको मेरा राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मुद्दा है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन और सदन में जिस तरह इसको लेकर बवाल हुआ उसके बारे में आज आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बिल का विरोध किया और बोला कि ये बिल जो आया है ये वोट बैंक के लिए आया है। इस बिल को वोट बैंक के लिए लाया गया है। ये जो बिल है ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने, मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो सदन में अपना भौकाल एकदम से टाइट कर दे, लेकिन भैया भौकाल तो वही टाइट कर सकता है ना जो भौकाली होता है। लेकिन अखिलेश यादव भौकाली थोड़ी हैं, वो तो कांग्रेस के दरबारी हैं। तो आइए आपको पहले दिखाते हैं कि अखिलेश यादव ने बिल को लेकर क्या कुछ कहा। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। मैं माननीय सदस्य एनके प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूँ। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अरे अरे अरे, ये मैंने क्या देखा कि अखिलेश यादव हकला रहे हैं। रुकिए जरा, दोबारा से रिवाइंड करिए, हमको दोबारा दिखाइए ये वीडियो। क्या कैसे हकला रहे हैं वो? मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। मैं माननीय सदस्य एनके प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूँ। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है, मतलब जिस बिल का विरोध करने के लिए माननीय अखिलेश भैया अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए, उसके बारे में बोलने से पहले उनकी जुबान जरा देखो कैसे लड़खड़ा रही है। ये तो वही बात हुई ना कि खड़े हुए हैं भैया तो कुछ ना कुछ बोलना ही है। मतलब एकदम ही हद कर दिए हैं कि भैया सरकार कोई बिल अगर ला रही है, प्रस्ताव अगर सदन में रख रही है, तो अखिलेश भैया मजाल है कि उसका विरोध ना करें, भले ही लड़खड़ाती हुई जुबान पर करेंगे जरूर। चेहरे पर एक हिचकिचाहट भी थी यादव भैया के, साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पर सवाल उठाते हुए बीजेपी की तरफ से तुष्टीकरण की कोशिश करार दिया अखिलेश भैया ने। अखिलेश भैया ने इस बिल को धार्मिक आस्था पर हमला भी बताया और कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश है जिसके वजह से ये बिल लाया गया है।
उन्होंने इसको लोकतंत्र के खिलाफ वाला बिल भी बताया। इस दौरान अखिलेश यादव ने स्पीकर के अधिकार के छीने जाने की भी बात कही। भौकाल अपना पूरा टाइट करने की कोशिश करते हुए अखिलेश भैया पर कर नहीं पाए। अरे वो कॉन्फिडेंस की जरा सी कमी थी, लेकिन शायद उनको लग रहा था कि भैया वो बड़ा कद्दू में तीर मार रहे हैं, तो फ्लो में स्पीकर महोदय के बारे में कुछ ऐसा बोल गए भैया, यादव भैया हमारे कुछ ऐसा बोल गए कि अमित शाह का पारा एकदम गरम, जिसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठे और भरे सदन में अखिलेश यादव की क्लास ही लगा दी। महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके। बाप रे बाप, सन्न रह गए हैं हम तो। अखिलेश यादव अब स्पीकर महोदय के अधिकार के लिए लड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए उनके लिए। हम तो ये मतलब हमें तो ये सुन के हंसी आ रही है, लेकिन सदन में बैठे अमित शाह अखिलेश यादव की इस बात पर ऐसा नाराज हुए कि एकदम भौकाली अंदाज में अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। अखिलेश यादव को बोला कि सुनो, गोलमोल बातें तो तुम करना मत, ऐसा बोल के उनको लताड़ लगा दी है। देखिए क्या कुछ कहा है अमित शाह ने। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। तो देखा कि कैसे भौकाली स्टाइल में अमित शाह ने अखिलेश भैया को डांट लगा दी। अमित शाह ने चिल्लाकर बोला कि अखिलेश यादव थोड़ी हैं अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षण, जिसके बाद अखिलेश यादव दोबारा कुछ बोलने लगे, लेकिन स्पीकर ने उनको दोबारा से बैठा दिया। तो ये इज्जत रह गई है अब अखिलेश यादव की सदन में, तो मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं। वो बोलेंगे तो अपनी ही बात में फंस जाएंगे। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं 70, अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिपोर्ट में नहीं जा रहा आपका। तो चलिए अब आपको वो वाला पार्ट दिखाते हैं जिसमें किरण रिजिजू इस बिल को पेश करते हैं सदन में, और कैसे सरकार के विरोधियों ने इसको सुनने के बाद जैसे ही उन्होंने शुरू किया इस बिल को पेश करना, कैसे विरोधियों ने सदन में बवाल मचाना शुरू कर दिया, लेकिन स्पीकर ने भी उन सबको जमकर सुनाया। Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. श्री वेणुगोपाल। एक मिनट, मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक एक दो दो मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ तो बोलेंगे तो दो दो मिनट जो विषय है रूल 72 के तहत ही बोलोगे ना आप, नियम कानून के तहत ही बोलोगे ना। इसी बीच AIMIM के मुखिया भी भोकाल टाइट करने आए। क्या नाम है, असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि ये बिल देश को बांटने का काम कर रहा है, मुसलमानों की दुश्मन है सरकार। क्या कुछ कह जाते हैं ओवैसी, उनको खुद ही नहीं पता चल पाता है। देखिए इस वीडियो में भी ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। टेक्निकल मेंबर्स 83 गवर्नमेंट बोल रही है। सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। गजब बवाला कटा है भैया, आज सदन में नजारा एकदम देखने लायक था। अभी तक तो बिल पास भी नहीं हुआ है, अखिलेश भैया इतना बौरा रहे हैं। सोचो जब बिल पास हो जाएगा
तब वो बेचारे क्या करेंगे। लेकिन बेचारे क्या करें, संकट में आ गए हैं, पीडीएफ फॉर्मूले से अपनी राजनीति करते आ रहे हैं ना। तो यादव भैया के जो मुसलमान भाई हैं उनके विरोध में अन्याय होगा तो आवाज़ तो उठाएंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। नहीं तो बड़ा गलत हो जाएगा उनके साथ। उनका मुसलमान वाला जो वोट बैंक है वो कहाँ जाएगा। चलो ये सब तो सदन में होता रहता है, पक्ष विपक्ष लड़ते भड़ते रहते हैं। अब आपको हम जरा बता देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड होता क्या है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्थान के नाम नहीं हैं लेकिन मुस्लिम समाज से संबंध रखती हैं, वो वक्फ की जमीनें होती हैं। इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एक वक्त के बाद ऐसा देखा गया कि ऐसी ज़मीनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था और इसको गलत तरीके से जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं इसको हड़प रहे थे और इसको बेच रहे थे। वक्फ की जमीनों के इस्तेमाल को रोकने और जमीनों को गैर कानूनी तरीके से बेचने से बचाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था, लेकिन वो लोग तो खुद ही वक्फ बोर्ड के नाम पे भूमाफिया बन गए। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,23,000 जमीनें हैं। सिया वक्फ बोर्ड के पास कुल 3,102 जमीनें हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार इसमें क्या क्या बदलाव ला रही है और क्या क्या सुधार ला रही है। जो पेश किया उन्होंने सदन में उसमें क्या क्या है बताते हैं आपको। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन, बोर्डों की संरचना में बदलाव, बोर्ड द्वारा वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उनका सत्यापन सुनिश्चित करना इसमें शामिल है। विधेयक में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्डों की संरचना को बदलने के लिए वक्फ एक्ट की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन करने का प्रस्ताव, ताकि विधेयक में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलने के लिए वक्फ एक्ट की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि निकायों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जा सके। और इसी के साथ मोदी सरकार के विधेयक में स्टेट वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई विवादित जमीन के नए सत्यापन की भी मांग करने का भी प्रस्ताव है। विधेयक में वक्फ बोर्डों द्वारा जिन संपत्तियों का दावा किया जाएगा उनको अनिवार्य रूप से सत्यापन भी दिया जाएगा। वक्फ के नाम पर लोगों की संपत्ति हड़पने वाले मुसलमानों के अब पर काटे जाएंगे और ये काम करेगी हमारी अपनी मोदी सरकार। फिलहाल आज की कहानी को यहीं खत्म कर देते हैं, फिर कल हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक सबको मेरा प्रणाम।